नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ उसके बाद से भारत ने ज़बरदस्त सख्ती दिखाई है। सीसीएस की बैठक में बहुत कड़े फैसले लिए ही और गुरुवार को देर शाम ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक भी हुई। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें सत्ता पक्ष के विपक्ष के तमाम पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, बहुत सारे नेता, और सत्ता पक्ष से इसकी जो सर्वदलीय बैठक थी इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसमें गृह मंत्री भी रहे, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी रहे, और बहुत सारे नेताओं ने इसमें शिरकत की। इसके अलावा तमाम लोग रहे। इस बैठक में जो खास बात ये रही कि विपक्षी दलों ने पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन इस बैठक के बाद स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ, पहलगाम के दोषियों के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। इसके अलावा सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर में इतनी सुरक्षा के बावजूद इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया। निश्चित तौर में ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी, इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी खामी थी, खुफिया तंत्र की बहुत बड़ी कमज़ोरी थी कि इन सारी चीज़ों के इनपुट्स नहीं मिले, या इनपुट्स मिले तो उन पर किस तरीके से उस पर कार्रवाई की गई, उसका कितना संज्ञान लिया गया। इन सारी चीज़ों को, चूँकि सिक्योरिटी लैप्स की बात बार बार उठ रही है, तमाम विशेषज्ञ जो जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों तक बड़े पदों पर रहे हैं, चाहे वो सेना के अधिकारी हों या फिर पुलिस के अधिकारी हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हों, उनका ये कहना है कि इतनी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा कर्मी ना हो, आर्मी पर्सनेल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी संख्या में, जहां हज़ारों की संख्या में पर्यटक मौजूद हों, वो पूरा का पूरा एरिया सुरक्षा बलों से, पुलिस से खाली पड़ा हो, लगभग 2-4 पुलिसकर्मी भले रहे हों, और इतनी देर तक आतंकवादी घटना चलती रही हो, और उसके बाद वहाँ सुरक्षाकर्मी पहुँच रहे हों, सेना के जवान पहुँच रहे हो, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले ही वहाँ प्रधानमंत्री की यात्रा थी। ये तो कहिए संयोग की बात है कि वो यात्रा कैंसिल हो गई मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना ये हो कैसे गई, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और इसकी जांच की मांग भी की जा रही है कि इसको पता लगाया जाए कि आखिर किसकी गलती है और जिम्मेदारी किसकी है, किसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रही कि प्रधानमंत्री गए हुए थे जब ये घटना हुई, आतंकवादी घटना, उस समय प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे 2 दिन की यात्रा पर। यात्रा अपनी बीच में रोककर चले आए, और यहाँ भी उनके कई कार्यक्रम थे। कानपुर में एक कार्यक्रम उनका पहले से तय था, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उसको उन्होंने टाल दिया। सुरक्षा जो मामलों की कैबिनेट कमेटी है उसकी अध्यक्षता की आते ही उन्होंने बुधवार को। लेकिन गुरुवार को शाम के वक्त निर्धारित थी ऑल पार्टी मीटिंग। ऑल पार्टी मीटिंग की मांग भी कांग्रेस पार्टी ने की थी, कोई सरकार ने अपने इनिशिएटिव नहीं लिया था कि बुलाई हो, उसकी मांग की गई, उसको स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री अध्यक्षता क्यों नहीं करेंगे, कहा भी गया, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि इस बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए प्रधानमंत्री को। दूसरे दलों के नेताओं ने भी कहा कि आखिर प्रधानमंत्री क्या 1 घंटे 2 घंटे का, इतनी महत्वपूर्ण घटना है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते। लेकिन नहीं है, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था, क्योंकि सुबह ही गुरुवार को प्रधानमंत्री को जाना था बिहार, मधुबनी में, वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होना था, और जहाँ से उन्हें राजनीतिक भाषण देना था। बिहार की धरती से उनको बहुत बड़ा संदेश देना था आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ। वो उन्होंने दिया भी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि कहीं भी होंगे उनको पकड़ लाएगा और ऐसी सज़ा दी जाएगी कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी, और उस दृश्य को, जिस कार्यक्रम में पहुंचे थे, पंचायती राज के स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से हंसी ठिठोली हो रही थी मंच पर,
लोग हैरान है उस दृश्य को देखकर कि देश पूरा शोक में डूबा हुआ है। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई है, 28 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। देश के अलग अलग राज्यों से पीड़ित लोग हैं, मृतकों की चीखें आ रही हैं, उनके परिजनों की चीखें आ रही हैं। उस स्थिति में कैसे ये हंसी ठिठोली एक मंच पर, सार्वजनिक जगह पर कर ले रहे हैं अपने आप में, और देश के प्रधानमंत्री और एक राज्य के मुख्यमंत्री। इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हुई, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए क्यों नहीं आए, उसमें शिरकत करने के लिए क्यों नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी उसमें उठे, सरकार से सवाल पूछे गए। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इस तरह की बैठकों में प्रधानमंत्री जाते नहीं, जहां विपक्षी लोग भी हों, जहां ऐसे लोग हों जो सवाल पूछ सके। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल पूछेंगे, सिक्योरिटी फेलियर की बात उठाएंगे और ये पूछेंगे कि उसकी जवाबदेही किसकी है, क्यों ऐसा हो गया, सरकार ने उस पर क्या किया, आगे उसकी क्या रणनीति है। तो ये सारी रणनीति पर उनको जवाब देना पड़े, ये उनको स्वीकार्य नहीं है। वो अपनी बात वो करते हैं जो उनको खुद कहनी है, सुनने वाले की शर्त पर नहीं। सुनने वाले के पास सवाल नहीं होने चाहिए जहां उनको बात कहनी है। पार्लियामेंट में भी वो अपनी बात कहकर निकल जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है। किसी का सवाल होता है तो उस पर उनको जवाब देने की बात नहीं होती है। प्रश्नकाल में कभी प्रधानमंत्री आए हों ये तो देखा ही नहीं गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, दूसरे प्रधानमंत्री आते रहे प्रश्नकाल में, संसद में जब होता है। तो इस इतनी बड़ी दुर्घटना में, इतनी बड़ी घटना हुई, आतंकी घटना, पूरा देश उसमें शोक मना रहा है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं उस घटना के विरोध में, आतंकियों को सज़ा देने की मांग को लेकर। लेकिन उस महत्वपूर्ण बैठक, उस पर बातचीत के लिए जो बैठक हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री की कोई और व्यस्तता रही हो, विदेश दौरे को अपने कट करके वो चले आए हैं। लेकिन चुनावी सभा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं और के कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री ने देश में अपने छोड़ दिए, उनको निरस्त कर दिया। लेकिन बिहार में आने वाले 5-6 महीनों में वहाँ चुनाव होने हैं, तो वहाँ के कार्यक्रम को उन्होंने निरस्त करना सही नहीं समझा, उचित नहीं समझा, वहाँ पर वो गए। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता, चलिए वहाँ चले भी गए थे, तो वो दोपहर में कार्यक्रम 11-12 बजे से शुरू हुआ, 1-2 घंटे का कार्यक्रम था, वो ख़त्म हो गया। शाम को प्रधानमंत्री वहाँ आ सकते थे, लेकिन नहीं आए क्योंकि वहाँ तमाम विपक्ष के नेता हैं और उनके सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। इसके अलावा और कोई कारण क्या हो सकता है। खैर, उसमें जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो बैठक बड़ी फ्रूटफुल हुई कि उसमें सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर से कहा कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, हर व्यक्ति सरकार के साथ है। अब इसी का इंतजार है कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी तक जो सीसीएस की बैठक में, यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में जो कुछ हुआ था, वो ऐसी कार्रवाई नहीं है कि जिससे तुरंत पाकिस्तान के ऊपर कोई असर हो रहा हो। चाहे वो सिंधु नदी का जल का समझौता हो, चाहे राजनयिकों के हटाने का, बुलाने का हो, चाहे वहाँ पर पासपोर्ट वीज़ा रद्द करने की बात हो, क्योंकि यही सब चीज़ें पाकिस्तान ने भी कर दी हैं। उसने भी हमारे राजनयिकों को, वहाँ पर राजनयिकों की संख्या कम करने की बात की है। तो जिस तरह के यहाँ बहुत सारे आदेश जारी किए गए हैं, उन्होंने भी जारी कर दिए हैं। लेकिन अगला क्या कदम होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। जो प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से जो संदेश दिया है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी सजा देंगे, बस उसी सजा का इंतजार कर रहा है देश। कब ये सजा उन आतंकवादियों को मिलती है जिन्होंने पहलगाम में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।